ओम शांति। ओम शांति। स्वयं के जीवन को योगी जीवन बनाना हम सभी का लक्ष्य है। आज हम आपके सामने इसके पीछे कौन कौन सी धारणाएं काम करती हैं वो भी रखेंगे और योग को भिन्न भिन्न तरह से कैसे अभ्यास में लाया जाए इसके लिए भी कुछ बातें आपके सामने रख देंगे। जब तक आप यहाँ हैं उन सब का अच्छी तरह अभ्यास करेंगे। क्लास बिल्कुल प्रैक्टिकल बातों पर हम करने जा रहे हैं। हम सभी इस संसार में रहते हुए कर्म क्षेत्र पर हैं, चाहे कोई सेवा में है या लौकिक कार्यों में। हमारी योग युक्त स्थिति निर्भर करती है इस बात पर कि हमारे दिल में भावनाएं कैसी हैं। पहली बात, सभी इस पर ध्यान देंगे। कैसी भावनाएं हैं हमारे लिए, यज्ञ के लिए, बाबा के लिए, लौकिक कार्यों के लिए, अलौकिक सेवाओं के लिए। जिस चीज में भी हमारा दिन बीतता है सवेरे से और रात तक, उसमें सब बातों में कैसी भावना है। एक बहुत अच्छी बात पर हम लोग चर्चा करते हैं, विशेषकर विदेशियों के साथ। उनके उसमें ये सब्जेक्ट होता है कि क्या हम स्वयं को बहुत प्यार करते हैं। ये एक बहुत सुंदर विषय है। स्वयं को प्यार करना अर्थात स्वयं की उन्नति के लिए बहुत कुछ करना। स्वयं को प्यार करना अर्थात स्वयं में कभी निराशा न आने देना, सदा आशावादी बनकर रहना, सदा उमंग उत्साह में स्वयं को रखना। ये स्वयं से प्यार है। हमारी संपूर्ण योग युक्त स्थिति के लिए बाबा से प्यार रखना ये पहली आवश्यकता है। यूँ तो हम सब ऐसा ही कह देते हैं कि हम बाबा से बहुत प्यार करते हैं, परंतु जरा सूक्ष्मता से देखना है। बाबा से किसी आत्मा का उतना ही प्यार रहता है जितना इस संसार की सभी आत्माओं के साथ रहता हो। ये नहीं कि संसार से घृणा और बाबा से प्यार, ये असंभव है। जो बाबा की रचना से प्यार रखते हैं उन्हें ही बाबा से प्यार रहता है। लेकिन बहुत सावधानी की बात है कि संसार में रहते हुए, सबसे प्यार रखते हुए कहीं भी ममत्व न हो, क्योंकि जहाँ ममत्व है उतना ही बाबा का प्यार कम हो जाता है। न ममत्व हो, न घृणा और ईर्षा द्वेष हो। जो आत्मा संबंधों में रहते हुए संबंधों के प्रभाव से न्यारे रहते हैं, संबंधों में रहते हुए टकराव से मुक्त रहते हैं, जिनकी बुद्धि कहीं भी उलझी हुई नहीं है, वही योगी बन सकते हैं। कहीं भी यदि बुद्धि को उलझाया है, लौकिक हो या अलौकिक, लौकिक परिवार हो या अलौकिक परिवार, कोई प्राप्तियां हों या सेवाएं हों, जिसने अपनी बुद्धि को उलझा दिया, ऐसा कहा जाएगा वो ज्ञानी आत्माएं नहीं हैं। ज्ञानी वो जिसके पास इस चीज का ज्ञान हो कि कर्म क्षेत्र पर रहते हुए हम कर्म किस ढंग से करें कि कर्म हमें कर्म बंधन में न बांधे, बल्कि कर्मातीत अवस्था की ओर ले चले। यही सद्विवेक है, यही संपूर्ण ज्ञान है। कर्म तो सबको बांध रहे हैं इस संसार में, लेकिन कर्म यदि ज्ञानियों को भी बांधते हों तो वो संपूर्ण ज्ञानी नहीं कहलाएंगे। इसलिए
हम अपनी ज्ञान की शक्ति को बहुत बढ़ाएं। सभी अपने को देख लें, कर्म हमें बांध रहे हैं। कर्म बांधते हैं, इसका अर्थ है कि कर्म करते हम कर्म में लिप्त रहते हों, कर्म करते हम कर्म से परे न हों। ये है कर्मों के बंधन में बंध जाना, जिसको बाबा दूसरे शब्दों में कहते हैं कर्म कॉन्शियस हो जाना। कर्म कर रहे हैं और कर्म के ही विचार मन को उथल पुथल में ला रहे हों, क्योंकि कर्म में भिन्न भिन्न स्थितियां हैं। कभी हार है, कभी जीत है, कभी सफलता है, कभी नहीं, कभी उलझन है, कभी कर्मों में कोई विघ्न है सामने, कभी हमारा मार्ग सरल है, कभी कठिन है। उस सब का प्रभाव यदि हमारे मन पर पड़ता रहता है तो मन योग युक्त नहीं हो सकता। तो एक बहुत अच्छी चीज जिस पर हम ध्यान देंगे कि हमारे संबंध संपर्क कैसे हैं। बाबा की जब बात सुनते हैं, सभी रोज सुनते हैं, देह सहित देह के सभी संबंधों को भूल मुझे याद करो। तो इसका अर्थ सुनने वाले अलग अलग ढंग से ही लेते हैं। कई बाबा के बच्चे ऐसा भी कर देते हैं कि लौकिक परिवार में रहते हुए समझते अब तुमसे हमारा कुछ लेना देना नहीं है, तुम्हें तो हमें भूलना है, छोड़ देना है, इसलिए हम अलग तुम अलग। लेकिन हमें यह भी याद रखना चाहिए कि कोई भी व्यक्ति अपनी जिम्मेदारियों से भागकर योगी नहीं बन सकता। बिल्कुल अंडरलाइन करने की बात है। जिम्मेदारी यदि किसी के मार्ग में बाधा है तो इसे सिद्ध है कि उसके पास मैंपन बहुत है, उसने सारे बोझ अपने ऊपर लिए हैं, इसलिए जिम्मेदारी उसको कष्ट दे रही है। उसको लगता है जिम्मेदारी हमें योग युक्त रहने में सबसे बड़ी बाधा है, परंतु ऐसा नहीं है। हम जितना कर्म क्षेत्र पर सफल होंगे उतना ही योग अच्छा रहेगा। बस सीखना यही है कि कर्म हमारे लिए बंधन न बन रहा हो। क्या करें कि कर्म बंधन न बने? कर्म हम सभी कर रहे हैं। बोलो, उत्तर देंगे आप? सब हम सदा ही 24 घंटा ही पूरा जीवन ही कर्म क्षेत्र पर हैं। क्या हम प्रैक्टिस करें जो नेचुरल रूप से कर्म हमारे सहायक बन जाएं, विरोधी नहीं। हम अपने कर्मों का आनंद लें, हमें लगे कि कर्म हमें एक लिफ्ट की तरह मिल गए हैं जो तेजी से हमें मंजिल की ओर ले चलते हैं। क्या अभ्यास करेंगे? बाबा ने बड़ी बड़ी बात छोटे छोटे रूप में कही है। क्या अभ्यास करेंगे? बोलो। सिंपल, बिल्कुल सिंपल। कर्म करते हुए यदि थोड़ा थोड़ा भी बीच में अशरीरी होने का अभ्यास कर लिया जाए तो कर्म का प्रभाव नहीं रहेगा। कर्म करते हुए यदि बीच बीच में स्वमान की प्रैक्टिस कर ली जाए तो कर्म का प्रभाव नहीं रहेगा। कर्म करते हुए यदि ये याद रख लिया जाए कि मैं निमित्त हूँ, करण करावनहार, बाबा सब कुछ करा रहा है, फीलिंग हो, ये केवल कहने की बात नहीं, हम सद्विवेक के द्वारा इस चीज को जान चुके हों कि बाबा की शक्तियों से बहुत कार्य हो रहे हैं, तो कर्म हमारे लिए बंधन नहीं बनेगा। और हम ये महसूस करेंगे कि ज़्यादा काम कम समय में पूरा होता है। इस चीज को सभी को अपने अनुभवों से जानना चाहिए। कर्म करते हुए मन जितना शांत होगा, व्यर्थ से भी मुक्त, और कामकाज के संकल्प भी जितने कम होंगे, उतना ही कर्म ज्यादा होगा थोड़े समय में।
संसार में रहते हुए हम 3 धारणाओं पर सूक्ष्म दृष्टि डालें जरा। स्नेह, सम्मान और शुभ भावनाएं। बाबा इस बार शुरू से ही ये बात हमारे ध्यान दिलाते आए हैं, सम्मान दो, स्वमान में रहो। याद है ना सभी को? सम्मान दो और स्वमान में रहो। सूक्ष्म रूप से सभी विचार करेंगे। हम आत्माएं, हम सब बिल्कुल व्यक्तिगत रूप से अपने को देखें। दूसरों के साथ भिन्न भिन्न तरह के संकल्पों से जुड़े रहते हैं। आपके आसपास यदि 10-20 लोग हैं तो आत्मा उन सभी आत्माओं से जुड़ी रहती है। उनके संकल्पों के वाइब्रेशंस हम पर आते रहते हैं। वो यदि निगेटिव हैं तो हम उड़ नहीं सकेंगे, और वो यदि बिल्कुल ठीक हैं तो हम योग युक्त हो जाएंगे। इसलिए बहुत ज़्यादा आवश्यकता है कि हम सभी के लिए अपने मन में स्नेह की भावना भरें। सारे संसार की आत्माओं पर एक नज़र डालते हुए हम सभी अपने चित्त में सबके लिए प्यार भरें। किस संकल्प से प्यार भरा जाएगा? किस संकल्प से प्यार भरेंगे? प्यार भी, सम्मान भी और शुभ भावनाएं भी। यदि हम इन तीनों को अपने जीवन में भर लें तो जो ये अनेक आत्माओं के संकल्पों की रस्सियां हमें बांधे रखती है वो स्वतः ही कटती रहेंगी। हमारा मन एक अलौकिक सुख से भरपूर रहेगा और हम योग युक्त रह सकेंगे। सब आत्माओं के लिए स्नेह और सम्मान और शुभ भावना। सभी आत्माएं हैं। आत्मिक दृष्टि की साधना हमारी तपस्या का बीज है। जिसको महान योगी बनना हो वो आत्मिक दृष्टि की साधना पर ध्यान दे। बाबा ने बहुत सुंदर सुंदर बातें इस बारे में कही हैं। उनमें से एक है कि जिनकी भाई भाई की दृष्टि पक्की हो जाती है वो बनते हैं अष्ट रतन। इतनी सुंदर बात है ये। हमारी आत्मिक दृष्टि होना माना हमारे अंदर सभी के लिए स्नेह पैदा हो जाना। जैसे ही हम दूसरों को आत्मिक दृष्टि से देखेंगे हमारे अच्छे वाइब्रेशंस उन आत्माओं को पहुंचने लगेंगे। हमें ये विश्वास रखना चाहिए, अपने अनुभवों से जान लेना चाहिए, जिसके लिए हमारे मन में स्नेह होगा वो हमारी बातों को सहज ही स्वीकार करेंगे। जानते हैं ना आप सभी लौकिक में ये बात? जहाँ स्नेह है, आपके बच्चे से आपका निस्वार्थ स्नेह हो, जो आप अपने बच्चे को कहेंगे वो फट से मान लेगा। और आपके मन में केवल ऑर्डर हो, स्नेह घृणा में बदल गया हो तो बच्चे बात नहीं मानेंगे। ऐसे ही सम्मान और शुभ भावनाएं, क्योंकि हम महान हैं। बाबा ने हम सभी को स्वमान याद दिलाया। तुम इष्ट देव देवियां हो, तुम पूर्वज हो, तुम्हें विश्व का कल्याण करना है, तुम विश्व कल्याणकारी हो। हम इन चीज़ों पर जरा ध्यान दें, स्वीकार करें इनको कि हम ऐसे हैं। तो जो विश्व कल्याणकारी हैं उनके मन में किसी के लिए अशुभ भावना नहीं हो सकती। हमारे अंदर से आवाज आएगी, जो महान हैं वो किसी का अपमान नहीं कर सकते। जो सबके पूर्वज हैं वो तो सबको प्यार ही बांटेंगे। होगा ना ऐसे? बड़ों का काम होता है छोटों को प्यार बांटना।
तो हमारी कॉन्शियसनेस बहुत हाई हो जाएगी, हमारी स्मृतियाँ बहुत महान हो जाएंगी, तब हम योग युक्त रह सकेंगे। आत्मिक दृष्टि से डबल फायदा है, सुंदर बैलेंस हम अपने जीवन में ला सकते हैं। स्नेह बढ़ जाएगा, ममत्व कट जाएगा स्वतः ही। मोह ममता ऐसी चीज है जिसको जबरदस्ती तो नहीं काटा जा सकता। कोई कहे मुझे अपने बच्चों से प्यार नहीं रखना है, जबरदस्ती करे, ये संभव नहीं है। अगर कोई माता अपने बच्चों से जबरदस्ती हटे, सोचे मुझे तो मोह को तोड़ना है, क्या होगा? क्या हो जाएगा माता के मन में? थोड़े दिन के बाद, थोड़े दिन तो नशा रहेगा कि इन बच्चों से मोह तोड़ देना है, लेकिन थोड़े दिन में मन डिप्रेशन से भर जाएगा, उदासी आ जाएगी। केवल आत्मिक स्नेह से ही मोह को जीता जा सकता है। ये संपूर्ण सत्य फिलॉसफी, ये सत्य सिद्धांत सभी को जान लेना चाहिए कि केवल आत्मिक भाव से ही स्नेह बढ़ाएंगे, ममत्व को नष्ट किया जा सकेगा। इसके अलावा और कोई साधन नहीं है। तो हम आत्मिक दृष्टि की साधना बढ़ाएं, अशरीरी होने के बीच बीच में अभ्यास करें, स्वमान में रहने लगें। ये तीन हमारी साधनाएं हैं, सोल कॉन्शियस होने की, आत्माभिमानी होने की। इनसे हम योग युक्त हो जाते हैं। कोई आप में से ये सोच सकता है कि इतनी सारी बातें हम रोज कैसे अभ्यास करेंगे? कई सोचते हैं कि बहुत सारी बातें हैं, लेकिन अनुभव ये होगा कि जितना ज़्यादा अभ्यास होगा उतना ही ज़्यादा आत्मा आनंदित रहेगी और अभ्यास करने को मन करेगा, कर्म सफल होंगे। मैं एक बात कहता हूँ सदैव भाइयों को, विशेष रूप से मेरे से पर्सनली भी जब मिलने आते हैं, मैं एक बात कहता हूँ कि देखिए, आपके जीवन में कोई समस्या चल रही है, कलयुग का अंत है, समस्याओं की तो कोई कमी नहीं है। एक जाएगी, दूसरी आएगी, वो जाएगी, तीसरी आ जाएगी। कभी कभी हम अपनी कमजोरी के कारण समस्याओं को क्रिएट कर लेते हैं। कई मनुष्य अपनी कमजोरियों के कारण छोटी सी समस्या को बढ़ा देते हैं, लेकिन यदि हम चाहें तो अपने संकल्प से ही समस्याओं को नष्ट भी कर सकते हैं। तो मैं कह रहा था कि हम समस्याओं में जितना समय देते हैं, सभी ध्यान देंगे इस बात पर। एक मनुष्य समस्याओं से लड़ने में, उसका समाधान करने में, उससे बाहर निकलने में रोज जितना समय देता है, उससे आधा समय यदि इन सब अभ्यास में दे तो वो समस्याएं जीवन में रहेंगी ही नहीं, आधा समय बच भी जाएगा। ये बिल्कुल प्रैक्टिकल चीज है। और एक ही व्यक्ति अच्छी स्थिति में रहकर अनेक काम कर सकता है और अपने कार्यों का आनंद ले सकता है। सभी इस चीज पर ध्यान देंगे और आगे हम चलें। योग युक्त जीवन बनाने के लिए हमारे अंदर विचारों की महानता होनी चाहिए। विचार महान हों, छोटे नहीं, क्योंकि छोटे विचार हमेशा ही मैंपन के होते हैं। जहाँ मैंपन ज़्यादा है, मैं और मेरा, वहीं विचार छोटे हैं। और जहाँ विचार छोटे हैं वहाँ हम नीचे हैं, ऊपर नहीं। यदि हमें ऊपर रहना है तो ऊपर वाले जैसे ही विचार रखने पड़ेंगे, महान विचार। कहाँ से आएंगे महान विचार? बोलो, कहाँ से आएंगे महान विचार? भाई बताएंगे? मुरली से। मुरली महान विचारों का भंडार ही तो है।
मुरलियों से महान विचार आएंगे, और जितने हम स्वमान में ज़्यादा रहेंगे विचार महान होंगे। जितने हम अपने मन को स्वच्छ रखेंगे विचार महान होंगे। आज संसार में देखने की, पढ़ने की, सुनने की इतनी बातें हैं जो मनुष्य के विचारों को बार बार प्रभावित करती हैं। यदि हमें अपने विचारों को महान रखना है, वैसा ही रखना है जैसा हम चाहते हों, तो हमें इन व्यर्थ की बातों से मुक्त रहना पड़ेगा। आप सभी इस चीज के अनुभवी हैं, हर व्यक्ति को अनुभव है। मन यदि डिस्टर्ब हो जाए, और डिस्टरबेंस रोज होने लगे एक बार भी, तो विचार महान नहीं रहते। विचारों में साधारणता आ जाती है, सांसारिकता आ जाती है, जो मनुष्य की उन्नति में बाधक बनती है। तो सभी ध्यान देंगे, विचार छोटे नहीं। छोटे विचार अर्थात स्वार्थ के विचार, मैंपन के विचार, अपने एक छोटे से दायरे के विचार, केवल अपने बारे में सोचना, वो विचार। इसलिए अच्छे साहित्य का अध्ययन, एकांत और चिंतन के द्वारा अपने विचारों को महान बनाना चाहिए। और आगे हम चलें। बाबा की आखिरी मुरली में मैं आपको बाबा की इस साल की मुरली की 2-3 बातें याद दिलाऊं, जो हम सब के लिए बहुत काम की हैं, योग युक्त होने में मदद करती हैं। ये सब तो धारणाएं हैं। प्योरिटी जितनी अच्छी होगी, योग बढ़ता जाएगा। संसार से जितने हम हट चुके होंगे, जिसे वैराग कहते हैं, योग हमारा बढ़ता जाएगा। ये सब धारणाओं की कुछ बातें हैं जिसका हमारी अव्यक्त स्थिति से बहुत गहरा संबंध है। पर कर्म क्षेत्र पर हम कर्म के प्रभाव से परे रहें, ये बात सबसे इम्पोर्टेंट है। और सबके साथ रहते हुए अपनी दृष्टि और भावना को महान बनाकर रखें, ये आधार बन जाता है हमारी साधनाओं का। बाबा की एक बहुत अच्छी बात, अभी हम कुछ प्रैक्टिसेस पर आ जाएं। बाबा की सीजन की पहली मुरली से हमने सीखा, आप सबने भी सीखा है, याद करेंगे उसे और रिवाइज करके प्रैक्टिस करेंगे उसकी अपने जीवन में बहुत ज़्यादा। बाबा ने कहा, यदि तुम दिल से कहो मेरा बाबा, याद है आगे क्या कहा था? तो तुम्हारे दिल की आवाज ऊपर तक पहुंचेगी और ऊपर से मदद आ जाएगी। जुबान से नहीं, ये बाबा के शब्द थे, दिल से मेरा बाबा, जुबान से नहीं। मुख से तो हम सब आराम से कह देते हैं मेरा बाबा, उसकी कोई बात ही नहीं। दिल से कौन कहेंगे मेरा बाबा? जिन्होंने अपने दिल का नाता बाबा से जोड़ा हो। इसलिए मैं ऐसे ही कहूँगा कि बाबा से अपनापन बढ़ाते चलें। अपनापन, जैसे सांसारिक रिश्तों में जहाँ अपनापन होता है तो हमारी कैसी फीलिंग्स होती हैं। बाबा को जब हम देखते हैं तो क्या वैसी फीलिंग हमें होती हैं कि ये हमारा है, जिसमें अधिकार होता है बहुत। अपनेपन वाली आत्मा ही अनुभवों से, उनके दिल से ये आवाज़ निकलती है, कहने की बात भी नहीं, कि वो मेरा है। और ये हो ही नहीं सकता, जैसे लौकिक में नहीं होता कि आपका कोई अपना व्यक्ति समस्याओं में हो तो आप क्या बैठे रहेंगे? क्या करेगा मनुष्य? आपका अपना व्यक्ति विघ्नों में हो तो आप अपने कर्तव्य के लिए दौड़ेंगे ना। ये असंभव है कि हमारा कोई अपना व्यक्ति समस्याओं में परेशान हो और हम अलग मौज मना रहे हों।
जिसने बाबा से अपनापन जोड़ दिया हो, ये होगा नहीं कि हम समस्याओं में हों और जो हमारा है वो हमारी ओर ध्यान न देता हो। स्वतः ही बाबा हमारी समस्याओं को हल कर देगा, स्वतः ही उसका टेंशन हमारी ओर आ जाएगा, क्योंकि अपनापन है, बहुत प्यार का नाता है। इसलिए इस प्यार के नाते का बहुत बड़ा महत्व है। इस प्यार स्वरूप में स्थित होकर याद करना, केवल इसमें योग लगाने की और एकाग्रता की बात ही नहीं, ये नाता याद का नाता है, इसका बड़ा महत्व है। इसलिए बार बार हमें अपने को ये चीज़ याद दिलानी चाहिए कि बाबा मेरा है, जो सर्वशक्तिमान है वो मेरा है। और अगर हम बार बार इस अभ्यास को लाते हैं, इस फीलिंग्स को बढ़ाते हैं, बाबा मेरा है और मेरे साथ है, तो बाबा ने बहुत बातें हम सबको इसके बारे में कही हैं। जहाँ बाबा है वहाँ माया है ही नहीं, जहाँ बाबा है वहाँ विजय है, जहाँ बाबा है वहाँ विघ्न नहीं है, वहाँ कमजोरी नहीं है, वहाँ भय नहीं है, ये स्वतः ही हो जाएगा। एक बात और हम अंडरलाइन कर लें कि जिसको अच्छे योग के अनुभव करने हैं, ये बात मोटी तो है पर पुरुषार्थ में बहुत सूक्ष्म हो जाती है, उसे बातों से दूर रहना चाहिए। संसार में बहुत सारी बातें हैं, कौन किसके लिए क्या कह रहा है, इसने ये कहा, उसने ये कहा, मेरे लिए ये कहा, आपके लिए ये कहा, इन सब से जो ऊपर रहते हैं, जो इस चीज़ की परवाह नहीं करते कि कौन क्या कह रहे हैं, उनकी बुद्धि ही स्थिर रह सकती है, योग युक्त रह सकती है। और जो आत्माएं बातों के प्रवाह में रहती हैं, सदा बातों में रहती हैं, बहुत कुछ जानने की इच्छुक रहती हैं, किसने क्या कहा, वो योग युक्त नहीं हो सकती। इसलिए बातों में हमारा इंटरेस्ट न हो, क्योंकि बहुत सारी बातें व्यर्थ की हैं। इस समय हम लक्ष्य बना लें, ये बात बहुत बहुत इम्पोर्टेंट है, सभी इस पर विचार करेंगे। संगम युग पर जितना समय हमारे हाथ में है, हम लक्ष्य बना लें, ये समय केवल ईश्वरीय प्राप्तियों के लिए है और किसी चीज के लिए नहीं। यदि हम अपने को ये बात स्ट्रांगली, बहुत मजबूती से समझा दें और कहीं न जाएं इधर उधर, अपनी कॉन्शियसनेस को, अपनी बुद्धि को, विवेक शक्ति को, इच्छाओं को इधर उधर न भटकाएं कि केवल इस समय स्पिरिचुअल प्राप्तियां करनी हैं, अलौकिक प्राप्तियों के लिए ये समय है, तो हम स्वतः ही बहुत चीज़ों से मुक्त हो जाएंगे। आप सभी ने सुन ही लिया, बहुत बड़ा भूकंप हुआ है। समाचार तो आप यहाँ आके नहीं सुनते होंगे, मैं भी ज़्यादा नहीं सुनता, पर ये समाचार ही ऐसे थे तो आज सुने तो सवेरे से अब तक ही संख्या बढ़ते बढ़ते 30,000 तक पहुँच गई। और अभी तक भी कह रहे कि कितने लोग लापता हैं, ये तो पता ही नहीं, कहीं कहीं हजारों लोग लापता, क्योंकि वो समय ऐसा था। मैं भी वहाँ होकर आया हूँ कन्याकुमारी में, विवेकानंद आश्रम में जहाँ हम लोगों ने भट्टी रखी थी, वो विवेकानंद आश्रम सागर के किनारे है, ऊंचाई पर नहीं, बिल्कुल सागर के लेवल पर। कुछ स्थान तो थोड़े ऊंचे हैं, लेकिन ये स्थान बिल्कुल सागर के लेवल पर है। इसका जो बैक साइड है, पीछे का हिस्सा, वो खाली है, सागर का किनारा है, और वहाँ सवेरे लोग सनराइज देखने जाते हैं, सूरज निकलता हुआ। वो एक ही स्थान है कन्याकुमारी में जहाँ सवेरे सवेरे भीड़ हो जाती है, क्योंकि सूरज की किरणें जब पानी पर पड़ती है तो उसका रंग बहुत सुंदर दिखाई देता है। तो वो दृश्य अति सुंदर होता है।
इसलिए सभी लोग जो भी वहाँ गए होंगे उनका ये एक संकल्प ही होता है, वो पॉइंट है एक कि सवेरे वहाँ पहुँचना है। सभी लोग वहाँ पहुँचे हुए थे और ये सब हुआ। आपने सुना होगा बहुत ऊंची 30-40 फुट ऊंची लहरें उठी और 500 से 600 किलोमीटर की रफ्तार, प्रति घंटे की रफ्तार से आगे बढ़ी। तो बस दिख रहा था कि कुछ आ रहा है और इतने में तो गए, 5-7 सेकंड में नष्ट हो गए। आसपास के जो गांव थे वो तो बचे ही नहीं। मैंने देखा था वहाँ तो सागर के किनारे क्रिश्चियंस के गांव बसा दिए थे क्रिश्चियन लोगों ने, जिन हिंदुओं को क्रिश्चियन बनाया है ना, तो उनके गांव बना दिए थे। तो वहाँ से 5-7 गांव दिखाई देते थे 2-2, 3-3 किलोमीटर पर, सफ़ेद सफ़ेद सबको रंगा हुआ था एक डिजाइन के, बिल्कुल सागर के किनारे। वो सब तो समाप्ति हो गए। तो अंदाज तो ऐसा है लोगों का कि लाखों लोग समाप्त हो गए हैं इसमें। मिलिट्री वाले, अंडमान निकोबार द्वीप समूह के 100 एयरफोर्स के ऑफिसर थे परिवार सहित, लापता लापता माना ही खत्म हो गए हैं। तो एक बहुत बड़ी चीज़ हुई जो बाबा कहते आए हैं कि अचानक होगा, जिसमें किसी को सोचने का मौका नहीं मिला, किसी को सोचने का ही नहीं मिला, क्योंकि इतनी स्पीड से जो वो आया, धरती फटी अंदर, और इतनी स्पीड उस तूफान की रही कि बचने की बात तो सोचो, सोचने की भी मार्जिन नहीं थी। इसलिए बाबा कहते कि 1 सेकंड में तुम अपनी स्थिति में स्थित हो जाओ। ये बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है। और हम जानते हैं जब ऐसे मृत्यु होती हैं तो अनेक आत्माएं वहीं घूमने लगती हैं अंतरिक्ष में, शरीर तो तुरंत उन्हें मिलेगा नहीं। अब इन सब आत्माओं को मुक्ति देने का काम हम सब का है। मुक्ति माना यहाँ मुक्ति का अर्थ है वो शांत होकर पुनर्जन्म ले लें, क्योंकि वो अपने घरों के चारों ओर चक्कर काटती रहती हैं। तब परिवार के परिवार नष्ट हो गए, किसी का 1-2 बच भी गया जो दूर थे। तो शांति देना और इन आत्माओं को मुक्त कर देना, ये अब हम सबका काम है। इसलिए योग युक्त स्थिति के लिए भी ये बहुत इम्पोर्टेंट है। और इस समय ये सेवा भी बहुत महत्व की है कि हम अपने योग को विश्व कल्याणकारी योग बना दें। चलते फिरते भी हम ऐसा अभ्यास करें कि हमसे निकले हुए वाइब्रेशंस, हमसे निकली हुई शांति की किरणें सारे संसार का कल्याण कर रही हैं। ये चलते फिरते दातापन का स्वरूप हमारी बुद्धि को स्थिर कर देता है। अनुभव कर लें सभी कि बुद्धि जब बहुत इधर उधर भाग रही हो, उसको स्थिर करने के लिए और कुछ मेहनत करने की बजाय दातापन से योग के वाइब्रेशंस देने लगें, बहुत जल्दी बुद्धि एकाग्र हो जाएगी। सकाश देने का तरीका है, जैसे अब हम इन आत्माओं को सकाश दें, शांति दें, तो हम अभ्यास करेंगे मैं फरिश्ता हूँ, और वहीं साउथ में आकाश में हूँ। आकाश में अपने को स्थित करें, मैं पीस हाउस हूँ, शांति दाता, शांति का भंडार। और अभ्यास करें बाबा से शांति की किरणें मुझ पर पड़ रही हैं और फिर मुझसे नीचे फैल रही हैं चारों ओर, आत्माओं को शांति मिल रही है। जो हम संकल्प करेंगे वही काम होगा। हम अभ्यास करेंगे मैं फरिश्ता मास्टर सर्वशक्तिमान हूँ, बाबा की शक्तियों की किरणें मुझ पर पड़ रही हैं और मुझसे चारों ओर फैल रही हैं, और ये सभी आत्माएं जो भटक गई हैं ये बंधन से मुक्त हो रही हैं। तो आत्माएं बंधन से मुक्त होती रहेंगी। तो हम सभी अपने इस कर्तव्य की ओर अब चलें। जिन्होंने लंबे समय से योग अभ्यास किया हो वो तुरंत सकाश दे सकते हैं। हमारी शुभ भावनाएं भी उनके लिए सकाश का काम करेंगी। हमारी शुभ भावनाएं उन आत्माओं को मुक्त कर देंगी। इसलिए
लंबे काल के अभ्यास की बहुत आवश्यकता होती है। आखिरी मुरली की एक बात और याद दिला दूं आपको। बाबा ने हमारे संपूर्ण पुरुषार्थ को सरल करने के लिए एक शब्द में थोड़ा सा परिवर्तन करने को कहा। बोलो भाई, बताएंगे? याद है ना? मेरा तेरा, मेरे को तेरे में बदलना, क्योंकि मेरापन ही बोझ लाता है, हमें विचलित करता है, टेंशन में लाता है, अनेक समस्याओं का अनुभव कराता है। और यदि हम कर दें ये सब कुछ तेरा, केवल तन मन धन की बात नहीं, बाबा ने तो और सूक्ष्म बात हमें कर दी, समस्याएं भी सब तेरी, ये सब जिम्मेदारियां भी सब तेरी, जो चीज भी बोझ है वो सब तुझको अर्पण। तो निगेटिव चीजें भी अर्पण कर देना, ये बहुत अच्छी साधना है। ये भी संपूर्ण रूप से समर्पण भाव से जीवन जीना। इसलिए मैं आप सभी को एक काम दे दूं, बाबा भी होमवर्क दे रहे हैं इस बार। यहाँ रहते हुए आप एक आदत बना लें अपने जीवन में, जीवन के लिए। यहाँ रहते हुए 3 बार रोज कर लें जरा, कि जो कुछ हमारा है, जिसे हम कहते हैं ये मेरा है, चाहे वो कार्य हो, जिम्मेदारी हो, धन संपत्ति हो, परिवार हो, मकान दुकान हो, एक भावना रखेंगे कि ये सब कुछ तेरा है। परिवार भी, धन संपत्ति भी, कार्य व्यवहार भी, सब तेरा है। हम जानते हैं बाबा हमारा क्या करेगा भला? वो कोई ले थोड़ा ही लेगा हमसे कि लाओ तुमने कहा पैसा सब तेरा, मुझे दे दो। ऐसा तो वो नहीं करेगा, उसे पता है इनको परिवार है, बच्चे हैं, वो सब तो हमारा ही रहेगा। लेकिन बहुत सुंदर अनुभव होंगे जब हम मेरा सब कुछ तेरा है ये प्रैक्टिस करते रहेंगे। भावनात्मक बात है, ये इमोशनल एस्पेक्ट है ये जीवन का। मेरा नहीं, सब कुछ तेरा। तो क्या होगा? हमारे भंडारे भरपूर रहेंगे। ये प्रैक्टिकल फायदा, चाहे स्वार्थ को सामने रखते भी हम मेरे को तेरे में बदल दें। ये एक सुंदर स्वार्थ है हमारा कि हमारी सेवाएं, हमारे भंडार सदा ही भरपूर रहें। मेरेपन से अभाव आ सकता है, पर सब कुछ तेरा, अभाव नहीं रहेगा। जब मालिक ही सर्वशक्तिवान हो, जब मालिक स्वयं दाता हो, तो कमी किसी चीज की नहीं रह सकती। तो ये प्रैक्टिस सभी यहाँ करेंगे। मेरा, समझ गए ना? क्लियर? जो कुछ भी है उसे दृष्टि में रखते हुए तेरा है ये सब। तो जिम्मेदारियां हल्की हो जाएंगी, कार्य सरल हो जाएंगे। इसको बाबा कहते हैं अपने परिवार को भी यज्ञ समझो। अपने जीवन को यज्ञ बना दो, यज्ञ कुंड बना दो। तुम्हारा परिवार एक यज्ञ है, यज्ञ की तरह उसमें रहो तो लगेगा कि बाबा इस यज्ञ की पालना भी कर रहे हैं और संभाल भी कर रहे हैं। अब हम बाबा से मिलन की ओर बढ़ रहे हैं। 4 दिन हमारे पास हैं, तो मैं आप सभी के लिए कुछ छोटे छोटे अभ्यास बता देता हूँ। 4 दिन सभी करेंगे उसको तो बहुत अच्छी स्थिति होगी। सभी को ये लक्ष्य तो है ही कि चाहे सेवा में आए हैं, चाहे ग्रुप्स में बाबा से मिलने आए हैं, अच्छे से अच्छे न केवल उस दिन अनुभव करें जब बाबा आएगा, लेकिन हर कदम हमारा अनुभव के लिए है। हर क्षण हमें कुछ ना कुछ सीखना होता है जीवन में। जितना अच्छा अच्छा हम सीखते जाते हैं उतनी जीवन हमारा सरल बनता जाता है, सब कुछ सहज होता जाता है। तो आज से ही अभ्यास करेंगे।
मैं आपको 2-3 स्वमान बता देता हूँ, जिसको जो प्रिय लगे वो सभी करते रहेंगे। एक बहुत अच्छा स्वमान है, मैं पूर्वज हूँ। जो कर सकें, पूर्वज माना बड़े, पूरी वंशावली के बड़े, तो हमारा कार्य है सबकी पालना करना। दूसरे कुछ गलती भी करें, पर हम तो पूर्वज हैं, हम वो गलती नहीं कर सकते जो दूसरे कर रहे हैं। पूर्वजों का काम देने का होता है। एक बहुत अच्छी बात पीछे मुरली में आ चुकी, अंडरलाइन करने की है सब अच्छे पुरुषार्थियों को। तुम पूर्वज हो, तुम्हारे कर्मों का प्रभाव सभी धर्मों की आत्माओं तक जाता है, इसलिए उसका फल भी तुम्हें पदम गुना मिलता है। इसलिए यदि हम पुण्य कर्म करते हैं तो उसका बल सभी धर्मों की आत्माओं को मिलता है, क्योंकि हम पूर्वज हैं। लेकिन यदि हमसे कोई पाप हो जाए तो उसका प्रभाव भी सारे संसार पर पड़ता है और उसका फल भी हमें उतना ही ज़्यादा मिल जाता है, सजाओं के रूप में, भारीपन के रूप में। मैं पूर्वज हूँ, ये हमारा एक स्वमान है, बहुत अच्छा। दूसरा स्वमान है जो बाबा हमेशा कहते हैं, मैं एक महान आत्मा हूँ। सबसे अच्छा स्वमान है ये, पहला भी है। बाबा यहीं से शुरू करते आए सदा, क्योंकि यदि हमें ये फीलिंग रहे कि मैं महान हूँ तो हमारे जीवन में महानताएं आ जाएंगी। तीसरा स्वमान, मैं विष्णु स्वरूप हूँ। सब जरा चलते फिरते विष्णु बनकर देखें। बाबा ने पीछे मुरली में कहा था ना, बादशाह बनकर देखो तो सही, जरा देखो बादशाह बनकर। बेगमपुर के बादशाह कैसे होते हैं, जरा बादशाह बन जाओ। अब मैं आप सबको मेरे सहित याद दिलाता हूँ कि जरा विष्णु बनकर तो देखो। चारों भुजाओं में 4 अलंकार, शक्तियाँ, सबके पालन करने वाले, सबसे अधिक शक्तिशाली और महान, दिव्य और तेजस्वी, ऐसे विष्णु स्वरूप में हम हैं। संकल्प करेंगे कि मैं इस संसार में सबसे अधिक भाग्यवान हूँ, क्योंकि मुझसे मिलने के लिए स्वयं भगवान आ रहे हैं। हम भी उनसे मिलने आए हैं और वो भी हमसे मिलने आएंगे। योग अभ्यास का एक बहुत सुंदर तरीका जो आजकल हम लोग करते हैं, बड़ा आकर्षक है। सोते हुए करके सोएंगे और कल सवेरे उठकर उसी अभ्यास के द्वारा अनुभव भी करेंगे और सकाश भी देंगे। मैं कमल आसन पर विराजमान हूँ। नीचे कमल आसन है और सिर के ऊपर है छत्र छाया, सर्वशक्तिवान। देखो कितना सुंदर हमारा ये स्वरूप है। हम बैठे हैं कमल आसन पर और सिर के ऊपर छत्र लगा दी है सर्वशक्तिवान ने। विष्णु के दिखाते हैं ना, सिर पे शेष नाग की छत्र छाया है। हम उससे कितने आगे हो गए। विष्णु स्वरूप और सर्वशक्तिवान हमारे सिर पर छत्र छाया। ऐसा अभ्यास करेंगे। हम कमल आसन पर बैठ कर उड़कर चलते हैं ऊपर, उधर से कमल आसन पर बैठ कर आते हैं बाबा। बाप दादा देखा होगा आपने, ब्रह्मा को कमल आसन पे दिखाते हैं ना, सीरियल्स में दिखाते हैं ब्रह्मा कमल आसन पर बैठ के आ जाते हैं। तो उधर से ब्रह्मा, उसके तन में शिव बाबा, इधर से हम कमल आसन पर, दोनों की मधुर मुलाकात। और बाबा की दृष्टि से हमें शक्तियाँ मिलती हैं। ये अभ्यास करेंगे, उसी के द्वारा सकाश देंगे सभी आत्माओं को और बहुत अच्छा अनुभव करेंगे। सभी बाबा के पास आकर ये लक्ष्य ले लें कि बाबा अपनी मुरली में हमें जो कुछ करने को कहेंगे वो हम अवश्य करेंगे। इससे बाबा की शक्ति हमें मिलने लगती है। इस तरह से अपने जीवन को योग युक्त भी बनाएंगे। और कल, आज सोते हुए और कल सकाश देना नहीं भूलें सब, ये हमारा कर्तव्य है।
हमारा कर्तव्य हमें पुकारता है कि उठो और ऊपर जाकर इन सभी आत्माओं को सकाश दो। तो अब हम चलते हैं 3 मिनट के लिए, 5 मिनट के लिए कमल आसन पर बैठकर आकाश में बाबा से शांति के वाइब्रेशंस लेकर इन सभी आत्माओं को देंगे ताकि वो शांत हो जाएं और मुक्त हो जाएं।